मेरा नाम कृष्णानंद बलिया जिला का रहने वाला हूँ। मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कराया। मैं आर्मी का रिटायरमेंट हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरे को दुष्ट आत्माओं ने पीड़ित किया था। मैं पूरी पलटन विदेश जा रही थी। मैं विदेश जाने से रुक गया क्योंकि मेडिकल हुआ तो मेरे दुष्ट आत्माओं ने मेरे अंदर टीबी दिखा दिया, पेट में अल्सर दिखा दिया। मेडिकल हुआ तो डॉक्टर ने मेरे को अनफिट कर दिया। हम नहीं जा पाए, कम से कम 150 आदमी नहीं जा पाए। किसी का कुछ निकल गया, किसी का कुछ निकल गया, उसमें मैं भी शामिल था। उसमें हमारा घाटा कितना हुआ, 6 लाख रुपया का विदेश का घाटा हुआ। उसके बाद मैं वॉलंटियर अपना घर चला आया। घर आने के बाद भी मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं प्राइवेट जॉब करता था दिल्ली में, वहाँ भी मेरे को दुष्ट आत्माओं ने शांति से नहीं करने दिया। कभी घबराहट, बेचैनी, हर प्रकार के हमारे शरीर में बेचैनी करते थे। मैं नौकरी नहीं कर पाता था। बीमारी, घबराहट होती थी मेरे को। किसी के बात सुनना पसंद नहीं होता था। जैसे लगता था कि उनको मार दूं, पीट दूं, गुस्सा आता था, चिड़चिड़ाहटपन होता था। फिर मैं वह भी नौकरी छोड़ करके मैं घर बैठ गया। घर बैठने के बाद मैंने डॉक्टरों के पास भी जाता था दवाई के लिए, तो कुछ पेट में नहीं निकलता था। क्या बोलते थे कि तुम्हारे पेट में गैस है। गैस के दवाई खाता था मैं। खाते खाते मैं परेशान हो जाता था, तभी मेरे को आराम नहीं मिलता था। फिर मैं बनारस BHU में गया तो वहाँ मैं MRI कराया, CT स्कैन कराया। वहाँ के डॉक्टर बोला कि आपका तो कुछ भी नहीं है, तब आपका ठीक है, थोड़ा पेट में गैस दिखा रहा है। मैं बोला सर गैस है तो गैस के दवाई तो मैं इतने साल से मैं खा रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसने भी दवाई लिखा, वो भी मैं दवाई खाया, फिर भी मेरे को कोई बदलाव नहीं हुआ मेरे को। अब मैं इतना परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। हमारे बच्चे ओझे के पास जाओ तो वे क्या मांगते थे, 20,000, 30,000, 50,000 मांगते थे। उसके बाद एक बकरा ठीक करो तो मुर्गा ठीक करना, ये पूजा होगा, हुए होगा। मैंने ये भी करके देख लिया। इतना मेरे को बर्बाद दुष्ट आत्माओं ने कर दिया कि मेरे बाल बच्चों को भीख मांगने का नौबत आ गया था। सरकारी हॉस्पिटलों में मैंने अनेक जगह, गुवाहाटी में गया, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में गया, इलाहाबाद में भी गया। मैंने हर जगह अपने आर्मी हॉस्पिटल में भी दिखा लिया, मेरे को कहीं राहत नहीं मिला। बड़े से बड़े डॉक्टर से मैंने दिखा लिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरा। कुछ दवा में पैसा जाता था, उनसे ज़्यादा झाड़ फूँक वाले लेते थे। उनके पास जाओ तो कम से कम 10,000 उनके देकर आता था मैं। एक ने बोला कि ठीक है, अपना घर को घर में पूजा कराओ, वो पूजा तुम्हारा पूरा दुष्ट आत्मा और तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। उसने 5 लाख रुपया मेरे से लिया। 60,000 के सामान मंगाया मेरे से। वो सामान मैं बता रहा हूँ भाइयों बहनों आपसे कि काजू, किशमिश, बादाम, ये ड्राई राशन में ऐसा कोई फल नहीं था कि जो मैं नहीं लाया था। हाँ, घर में पूजा पाठ किया। 5 लाख ने वो मेरा ले लिया, मगर उनसे भी मैं नहीं ठीक हुआ। फिर उनके पास मैं गया एक दिन, बोला कि आप लोग कैसा पूजा किया कि मेरे कोई शरीर में आराम नहीं मिला है। बोला कि भैया हमने जो करना था मैंने कर दिया, हर उपाय किया मैंने, हर जगह पर गया, सोखा से लेके डॉक्टर तक, मगर मेरे को कहीं फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये सोचता था कि कहाँ मैं ठीक हूँगा। हमारे बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, घर में हमारा पैसा इससे हमारे में पूरे खर्च होते जा रहे हैं। हमने करोड़ों रुपया में खेल गया मैं। लास्ट में ऐसा हुआ कि हमारे जो हमने कमाया था वह कैसा ख़त्म हो गया। फिर फैमिली ने मेरे को जेवराते बेच के बन्हकी रख के मेरे को दवा कराना शुरू कर दिया। तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बोला कि अब क्या करूं। मेरे हाथ से मेरे करोड़ों रुपया मैं ओझा से, सोखा से, आंतरी से, मैं 40 साल से मैं ये बीमारी को झेल रहा था। फिर मेरे गांव में एक औरत थी, वो प्रभु यीशु को मानने वाली थी, मेरे घर में आई। बोली कि आप लोग की परेशानी तो मैं देख रहा हूँ,
और कहीं से आप लोग को आराम नहीं मिलता है। कि बात मेरा मैं बता रहा हूँ, आप लोग आपको अगर पसंद पड़े तो करो। मैं बोला बहन जी बताओ। बोला कि प्रभु यीशु को मानो आप लोग। अब मैं चलता हूँ वहाँ पर, चलो। मैं चंगेरा चर्च में मैं आया। मम्मा घोषणा कर रही थी, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ, वचन सुना, प्रार्थना सुना। मम्मा ने तब मेरे सर पर हाथ रख के प्रे किया। मेरे शरीर में झंझनाहट से हुआ और मैं गिर पड़ा। छोड़ इसे, हर दुष्ट आत्मा छोड़ इसे, छोड़। तेरा लास्ट है, तेरा आखिरी दिन है आज। छोड़ इसकी लाइफ को, निकल जा। हाँ? अरे बाप रे बाप, शैतान को बाप याद आ गया। हाँ? अब तू इस पे रह नहीं सकता। छोड़ 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 छोड़। कौन है? कौन है? कौन है? जल्दी बोल, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे इसको तो मैं 40 साल से परेशान कर रहा हूँ। 40 साल? इसके पास कुछ नहीं छोड़ा हूँ मैं। 40 साल से नहीं छोड़ा इसके पास, कुछ नहीं छोड़ा इसके पास। नहीं छोड़ा। मेरे साथ बहुत है, बहुत है। कितने हैं? शैतान रो क्यों रहा है? मेरे कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मैं तुझे कमांड करती हूँ, हर कनेक्टिविटी सोल, स्पिरिट, बॉडी से, ब्लड से, इसी समय इसे छोड़ और जा। इन द नेम ऑफ जीसस। 1 2 3 आउट। फ्री। 2-4 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ, सिर का भारीपन भी खत्म हो गया, सब कुछ मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। कुछ ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल गया है, एकदम हल्का मेरा शरीर हो गया। जो भी मेरे अंदर तकलीफ थी दुष्ट आत्माओं से, मेरे पास बस कुछ नहीं है, सब ठीक हो रखा है। मैं ये अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करता हूँ। 40 साल से दुष्ट आत्माओं से चंगाई को पाया।